प्रणाम गुरुदेव। हर हर महादेव। गुरुदेव, आप यहाँ, नाग माता और हीरा कहाँ हैं? शिवानी, नाग माता और हीरा इस समय महादेव के धाम हिमालय गए एक खास जड़ी बूटी प्राप्त करने। नागलोक के वासी इस समय एक विचित्र सी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। जब तक नागार्जुन और नागमणि वापस नागलोक नहीं आ जाती, तब तक हमें उसी जड़ी बूटी से उनका उपचार करना होगा। गुरुदेव, मैंने नागार्जुन के एक कातिल को तो मार दिया, मगर अफसोस की बात यह है कि उसने बाकी कातिलों के नाम नहीं बताए और ना ही नागमणि का पता। मेरे रास्ते में दोबारा से मुसीबत आ गई है गुरुदेव। शिवानी, अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है। अवश्य ही महादेव तुमसे अत्यधिक प्रसन्न है, तभी उन्होंने तुम्हें पहले कातिल तक पहुंचने का मार्ग और उसका अंत करने की शक्ति प्रदान की है। और रही बात नागमणि की, नागमणि को कैसे प्राप्त करना है यह हम तुम्हें बताएंगे। बताइए गुरुदेव, मैं सुन रही हूँ। शिवानी, बहुत शीघ्र ही वो बड़ी रात आने वाली है, जिस रात को आकाश में ना तो चांद होता है और ना ही तारे होते हैं। फिर भी उस रात को काली रात्रि नहीं कहते। जानती हो क्यों? क्यों गुरुदेव? क्योंकि उस दिन आकाश प्रकाशित होता है नागमणि की रोशनी से। परंतु ऐसा 100 सालों में एक बार होता है। गुरुदेव, इसका मतलब हम नागमणि की रोशनी के द्वारा उस गुप्त स्थान तक पहुंच सकते हैं और नागमणि का पता कर सकते हैं। हाँ शिवानी, परंतु ये रोशनी मात्र 3 पल के लिए होती है। उन्हीं 3 पलों में तुम्हें यह भी ज्ञात करना होगा कि वो नागमणि कहाँ है, और उन्हीं 3 पलों में उस तक पहुंचकर उसे प्राप्त भी करना होगा। आप परेशान मत होइए गुरुदेव, वो 3 पल में मैं गुप्त स्थान का पता भी लगा लूंगी और आपसे वादा करती हूँ उस रात को मैं नागमणि नागलोक में वापस ले आऊंगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अरे मालिक, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, मगर हम सच कह रहे हैं, उस बुढ़ी औरत ने ही हमें वहां से जाने के लिए बोला। बजरंगबली की कसम, हम सच कह रहे हैं। तुम घर जाओ, मैं और लक्ष्मण सब संभाल लेंगे। बड़े मालिक, पर मैंने कहा ना घर जाओ। दीदी, ये राज क्या बोल रहा था? क्या हुआ मनोहर को? उस इच्छाधारी नागिन ने मनोहर को मार डाला। इच्छाधारी नागिन? आपको कैसे पता हो नागिन थी? मैंने अपनी आंखों से देखा अद्दू, वो नागिन है, नागिन। फिर तो आप पहचान गई होंगी उसे। कौन है वो? इसी बात का तो दुख है कि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, पर इतना जरूर समझ गई हूं कि वो तुम सबको मारना चाहती है। का? मारना चाहती है? हाँ, उस पर काबू पाने के लिए मुझे जल्द कुछ करना होगा, वरना वो तबाही का तांडव मचा देगी। तबाही का तांडव। मनोहर के जाने के बाद सारा का सारा खेल गड़बड़ हो गया। ये क्या हो गया आनंद? मनोहर मर गया? मतलब इसके बाद हम सबकी बारी है। आनंद, बात को समझा कर। जब तक ये नागिन हम सबको मार नहीं देगी ना, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। हम सब मारे जाएंगे एक एक करके।
कोई जिंदा नहीं बचेगा। कुछ नहीं होगा। उस नागिन को हमारे नाम नहीं पता अभी तक। आनंद के ये नागिन वही बच्ची तो नहीं है जो कई साल पहले तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश कर रही थी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस नागिन को पंचशील बाबा ने पहले ही पकड़ के बंद कर दिया था। आनंद, आज जो भी कुछ हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है। तुझे ये नागमणि अपने पास रखनी नहीं चाहिए थी। अब्दुल बिल्कुल सही कह रहा है। वो नागिन उस नागमणि की वजह से हमारे पीछे पड़ी हुई है। लो कर लो बात। अरे मैं कुछ दिन के लिए गांव क्या गया, यहाँ तो बहुत कुछ हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले बॉबी और फिर अब मनोहर भाई साहब। उनकी तो ना फैमिली परिवार में ना कुछ तारे ही खराब चल रहे हैं। हाँ, कोई ना कोई कांड किया होगा दोनों बाप बेटों ने, नहीं तो ऐसे ही कभी कुछ नहीं होता। नैना जा, दीदी तुझे बुला रहे हैं। हम कल रात से बहुत परेशान हैं। बड़े मालिक ने कहा कि मनोहर साहब का जन्मदिन है, वहां गए तो कुछ और ही चल रहा था। और अब ये सब बजरंगबली, ये सब का क्या मतलब हो सकता है? राज कल वही मनोहर के घर था। शायद वो मुझे बता पाए कि वो बूढ़ी औरत अंदर कौन थी और वो वहां खुद क्या कर रहा था। तुम्हारा क्या? तुमको तो नागमणि की शक्तियां मिल जाएंगी। अरे जान तो हमारी दांव पर लगी हुई है यहाँ पर। बस दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। हाँ? वहां मनोहर की जान चली गई और हमारी जान खतरे में, और तुम लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने पे लगे हुए हो। अरे जान तुम्हारी खतरे में नहीं है, जान हमारी खतरे में है। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ तुम सबके सब। तुम में से किसी को कुछ नहीं होगा। मैं तुम सबकी सुरक्षा के लिए एक ऐसा शस्त्र बनाने वाली हूं जो उस नागिन को पहचान लेगा और उसे खत्म भी कर देगा। लल्ला, ओ हाय नंदी। हाय। अच्छा हो तुम आ गई, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। पर क्यों? आज हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग? हम आप रोहित, जी तुम क्या कर रहे हो? जो तुमने कल अधूरा छोड़ दिया था उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम यहाँ पे सब संभालना और हाँ, अपना ध्यान रखना। तुम भी। रोहित, मुझे माफ कर दो कि कल तुम्हें अगर किसी भी बात का गलत सिग्नल मिला हो। मेरे लिए तुम सिर्फ एक मेरे बिजनेस पार्टनर और एक अच्छे दोस्त हो, इसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, ऐसी हरकत दोबारा फिर कभी मत करना। ओह, अब तुम ये हार्ड टू गेट टाइप्स गेम मेरे साथ खेल रही हो, लेकिन तुम्हारी कोई भी गेम्स मेरे साथ नहीं चलेगी नंदिनी, क्योंकि अब इस शेर के मुंह में खून लग चुका है और ये अपनी भूख मिटा कर ही रहेगा, वो भी आज। ये कौन सा शस्त्र दीदी? अद्दू, किताब पढ़ने से पहले ही परीक्षा देना चाहता है तू? मुझे मेरा काम करने दो। जाओ यहां से। बुलाया दीदी आपने हमें? है ना? चल मेरे साथ। अरे देखा क्या हुआ मनोहर सर के साथ। और ये बड़े मालिक हमारे बचवा को सीधे मौत के कुआं में भेज दिए थे। अगर उसे कुछ हो जाता तो? अरे आप ऐसे ही चुप रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? बड़े मालिक के आगे पीछे बस दुम मिलाते रहेंगे का? अब तो हम भी डर गए हैं मीना। राज को लेकर रात भर परेशान थे। हमको बहुत डर लग रहा है, आप कुछ करिए।
नैना, अपना हाथ दे। चुप, आवाज नहीं, चुप। दीदी, दीदी हमें जाने दो। नैना, जिस इच्छाधारी सांप ने तुझे काटा था उसका अंश अभी भी तेरे अंदर है और वो जिंदा होने के लिए मचल रहा है और उसी की वजह से दिन ब दिन जानवर में बदल रही है। जानवर? यानी एनिमल? हमको पता नहीं ऐसा काहे लग रहा है कि मनोहर सर की मौत के साथ हमारा कुछ तो संबंध है। राज, तुम ठीक तो हो ना? नंदिनी जी, आप ये सब क्या? आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मुझे जानना है कि मेरा दोस्त कैसा है। देखिए नंदिनी जी, हम एक नौकर हैं और आप छोटे मालिक की दोस्त, इसलिए हमारा और आपका कोई मेल जोल नहीं हो सकता है। और दोस्ती तो बराबरी में होती है ना। अच्छा, तुमसे ये किसने कहा? आप ही ने तो कहा। ये फैमिली गेट टुगेदर है ना, यहाँ नौकर लोग क्या कर रहे हैं? राज, वो जो करवा चौथ पे हुआ वो सब करने का मेरा मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दो। अरे नंदिनी जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? देखिए नंदिनी जी, आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। आपने हमको जो कुछ भी बोला बहुत अच्छा बोला। आपने हमको हमारी औकात याद दिला दी, वरना हम थोड़े कंफ्यूजिया गए थे। कंफ्यूजन? कैसी कंफ्यूजन? देखिए नंदिनी जी, हम आपसे विनती करते हैं, आप हमसे थोड़ा दूर रहिए। और हम भी बजरंग बली की कसम खा के कहते हैं कि हम आपके रास्ते में कभी नहीं आएंगे। चलते हैं। मुझे माफ कर दो राज, मेरा वो मतलब नहीं था। दीदी हमें बचा लो, दीदी हमें बचा लो, हमें एनिमल जानवर नहीं बनना, ये तो हमें भरी जवानी में छोड़ देंगे। दीदी हमें बचा लो दीदी। ए टिमटिमाती मोमबत्ती, चिल्लाना बंद कर।
जानवर तो तुझे बनना ही पड़ेगा। दीदी बचा लो, रोको दीदी, स्टॉप, रोको। इसके नाम का जुलूस निकालो। नैना, अब तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। ये बात तू अच्छी तरह गांठ बांध ले। दीदी हमें जाने दो। सांप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है नेवला। अब ये नैना नेवला बनकर इस घर की रक्षा करेगी और उस इच्छाधारी नागिन के पास जाकर उसे कुचल कुचल कर मार देगी। ना रहेगी वो नागिन और ना रहेगी इसकी कहानी। है ना लल्ला? नेवला मेरा शस्त्र। जय चामुंडा। डैड, वो जो दिल्ली से क्लाइंट आए वो लोग नंदी से आज ही मिलना चाहते हैं। आज नहीं, मनोहर की कल रात में मौत हुई, आज नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? मैं लोगों को जाने दूं? आप जानते हैं डैड, उनसे अपॉइंटमेंट मिलने में कितना टाइम लगता है। रोहित, आज ऑफिस बंद है। मनोहर मेरा पार्टनर था। मैं जानता हूँ डैड, इसलिए मैंने बाहर मीटिंग होटल प्रिंसेस व्यू में फिक्स कराई है। अब ठीक है, राज को साथ में लेके जाना। राज का क्या काम है डैड? उसका काम है। ऐसे माहौल में मैं तुमको अकेला नहीं जाने दे सकता। तुम अगर जाओगे तो राज के साथ जाओगे। अगर राज क्या कर लेगा डैड? वो परछाई है तुम्हारी, अपनी जान दे देगा लेकिन तुम पर आंच नहीं आने देगा। बचपन से वो पालतू कुत्ता है तुम्हारा। इस बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी रखवाली करेगा वो, समझे? गुड। राज, गाड़ी निकालो, मुझे और नंदी को मीटिंग में जाना है, जल्दी। जी छोटे भाई। नंदिनी, जो भी हो उसके लिए सॉरी। हम लोग मीटिंग में चलते हैं। हो सकता है कि वो इच्छाधारी नागिन यहाँ इंसानी रूप लेकर आई हो, और अगर वो यहाँ है तो मेरा नेवला उसे तुरंत पहचान लेगा। अरे तुम्हें अपनी पड़ी है, हम तो यहाँ डरे पड़े। मयंक, अरे जीजी, अरे मैं गाँव क्या गया कुछ दिन के लिए, यहाँ तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। बहुत डर लग रहा है हमको। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बताती हूँ मैं बाद में। है जीजी, अरे बात तो सुनो। अरे यहाँ तो खाना खाने के बाद दोबारा भूख ही नहीं लग रही, और सो के उठने के बाद दोबारा नींद नहीं आ रही। बहुत परेशान हो रहे हैं जीजी, कुछ इलाज बताओ ना जीजी। इसके नाम का जुलूस निकालूं? हाथ छोड़। ना जीजी, मैं ना छोड़ूंगा हाथ जब तक मुझे इलाज हाथ बताओगी। मैं हाथ ना छोड़ूंगा। कहाँ गया ये? इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो
सीधा उस इच्छाधारी नागिन के पास ही जाएगा। दीदी, क्या बड़बड़ा रही है आप? क्या ढूंढ रही है? कुछ खो गया है क्या? इसे क्या बताऊं कि क्या खो गया? हाँ? नहीं कुछ नहीं, वो अंगूठी गिर गई थी तो उसे ढूंढ रहे थे। मिल गई है, मिल गई। तू जा जा। अच्छा, चला कहाँ गया ये? ये मुझे सांप की केचली क्यों आ रही है? लगता है आसपास कोई खतरा है।